आज हम भाषा अधिगम के तात्पर्य पढ़ेंगे, अर्थात भाषा में अधिगम कैसे हो सकता है, किस तरह से होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। अधिगम का अभिप्राय क्या होता है? जो अधिगम है उसका अभिप्राय होता क्या है? इसका मतलब होता है सीखना। मतलब जो अधिगम शब्द है ये इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है सीखना। इस दृष्टि से अधिगम के संबंध में कह सकते हैं कि अनुभव और परिवेश तथा परिस्थितियों के कारण, मतलब जो मनुष्य को अनुभव हुआ है, परिवेश मतलब वहाँ का उसका रहन सहन, परिस्थितियाँ जो मतलब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिस तरह के समय का वो सामना करता है, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मतलब अनुभव और परिवेश तथा परिस्थितियों के कारण मनुष्य का जैसा अनुभव होगा और उसका रहन सहन, परिवेश मतलब रहन सहन, परिस्थितियाँ जिस तरह के जीवन वह जी रहा है, मतलब जो भी उसके जीवन में घटनाएं या जो घटित हो रही हैं वह, तो उससे जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। भाषा अधिगम का अर्थ, भाषा अधिगम का अर्थ होता है भाषा को सीखना, किसी भी भाषा को सीखना। इसको दृष्टिपथ पर रखते हुए कहा जा सकता है कि, मतलब दृष्टिपथ पर, दृष्टि के रास्ते पर निगाह में मतलब अपनी रखते हुए, नज़रों में अपनी रखते हुए कहा जा सकता है कि भाषा के कौशलों, मतलब जो उसके कौशल हैं, सिखाने के जो तरीके हैं, पर अधिकार प्राप्त करके उनका परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग तथा व्यवहार करना भाषा अधिगम कहा जा सकता है। ठीक है, भाषा अधिगम क्या कहा जाता है, उसका यह तात्पर्य है। अब देखें हम, भाषा अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। मनुष्य जैसे जैसे भाषा सीखता जाता है तो उसका व्यवहार परिवर्तित होता जाता है, उसकी समझ शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे एक 7-8 वर्ष का बालक, कितने 7-8 वर्ष का बालक एक से अधिक भाषाएं सहज में ही सीख लेता है। जैसे आप देख सकते हैं स्कूल में 3-3 भाषाएं लगाई जाती हैं, तो वह तीनों भाषाएं आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उसमें सीखने और अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब यह आयु ऐसी होती है बच्चों की जिसमें क्या होता है, सीखने की और अनुकरण, मतलब दूसरों को देखकर क्रिया करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और उनमें संकोच भी कम होता है। मतलब जो 7-8 वर्ष का बच्चा होता है वह संकोची कम होता है, कुछ बच्चे भी होते हैं लेकिन वह कम होता है बच्चा संकोची। उसके बाद भाषा विज्ञान के द्वारा, जो भाषा विज्ञान के विद्वान हैं, मतलब ज्ञाता हैं, का एक वर्ग कहता है कि बालकों में भाषा को ग्रहण करने की सहज प्रवृत्ति होती है। मतलब कि प्रवृत्ति उनकी ऐसी होती है कि भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। दूसरे वर्ग का अगर कथन है कि कहते हैं, दूसरा वर्ग जो है वह कहता है कि बालक का भाषा ज्ञान अर्जित करना सामाजिक भाषाई परिवेश पर आधारित है। मतलब पहला जो वर्ग है, 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग क्या कहता है, बालक में भाषा को ग्रहण करने की सहज, मतलब कि प्राकृतिक रूप से वह भाषा को सीख सकता है, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है। और दूसरा कथन है, मतलब दूसरा वर्ग का कथन है कि बालक का भाषा ज्ञान जो अर्जित होता है वह समाज में रहकर, जैसे माहौल में वह रहता है वैसा ही उसको सीखता है भाषा को। वास्तव में भाषा को ग्रहण करने की दृष्टि दोनों का ही योगदान महत्वपूर्ण है। मतलब भाषा हम जो सीखते हैं उसमें जो, या एक 7-8 वर्ष का जो बच्चा भाषा को सीखता है, तो उसमें इन दोनों कथनों का महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल माना जा सकता है। क्योंकि जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ की जो भाषा होती है हम उसको सहज रूप से सीख जाते हैं, बोलना उसी भाषा में सीखते हैं और उसी भाषा में हम बोलते भी हैं। उसके बाद भाषा को सीखने में प्रेरणा का भी महत्व है। मतलब जो प्रेरणा मिलती है कि हाँ ये वाली भाषा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ना, इसमें बोलना, तो इसमें प्रेरणा भी हो सकती है। अभिरुचि प्रेरणा देती है। अभिरुचि मतलब उसे सीखने की, जो बच्चा उसमें रुचि रखता है कि हाँ उसको कौन सी भाषा ज़्यादा पसंद है।
जिसमें उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलना, समझ, जिस भाषा में बच्चा आसानी से समझ लेता है उसको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखना पसंद करता है। अब देखें हम तो क्या है भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया से अभिप्राय है भाषा या किसी विषय के विभिन्न अंगों से ज्ञान प्राप्त करना। मतलब भाषा हो कोई भी, जैसे हिंदी है, या फिर कोई एक विषय आपका साइंस मतलब सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, विज्ञान, इतिहास, तो इनसे क्या है विभिन्न अंगों से कौन ज्ञान प्राप्त होता है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम कहा जाता है। मतलब सीखने की जो इच्छा होती है, सीखना जो होता है उस प्रक्रिया को प्रेरणा का ही परिणाम कहा जाता है, जहाँ से उसको प्रेरणा मिलती है। किसी को कहीं किसी सब्जेक्ट से या किसी भाषा से प्रेरणा मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से सृजनात्मक प्रक्रिया है। सृजनात्मक मतलब सीखने की प्रक्रिया है, कुछ नया सीखने की। समय समय पर बदलने वाली सामाजिक तथा बौद्धिक प्रवृत्तियों के सीखने के लिए सामाजिक तथा कैसी सामाजिक अर्थात समाज में रहने वाली, बौद्धिक अर्थात अपने ज्ञान से, सामाजिक समाज में रहनी, बौद्धिक अपने ज्ञान के द्वारा जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसके सीखने के लिए औपचारिक मतलब सामने जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से, और अनौपचारिक अप्रत्यक्ष रूप से। औपचारिक मतलब प्रत्यक्ष और अनौपचारिक मतलब अप्रत्यक्ष शिक्षा की ज़रूरत होती है। दोनों तरह की हमें शिक्षा चाहिए होती है भाषा को सीखने के लिए। हर एक व्यक्ति के क्या होते हैं, हर एक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। मतलब सभी व्यक्ति अपने अपने विचार उसमें रखते हैं, भाषा में या समाज में जो भी है उसको, सभी के अपने अलग अलग विचार होते हैं। तो एक व्यक्ति की अगर बात करें तो एक व्यक्ति में अपने विचारों और भावों को प्रकट करने की सहज प्रवृत्ति होती है। मतलब कोई व्यक्ति अपने विचारों को सहज रूप से प्रकट कर सकता है, ये प्रवृत्ति होती है उसके अंदर सरल रूप से। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस भाषा को अनुकरण करने के द्वारा सीख जाता है। मतलब जैसा अगर हम किसी जगह की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर क्या है हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, वहाँ चाहे किसी भाषा को कितना ही सीख लें लेकिन बोलेंगे किसको, हिंदी को, क्योंकि हिंदी भाषीय क्षेत्र है तो वे हिंदी का ही ज़्यादा प्रयोग करेंगे बोलने में। भाषा अधिगम में भी क्या पाए जाते हैं, भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से भेद पाए जाते हैं। भाषा अधिगम में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। प्राय बालिकाएं बालकों की अपेक्षा भाषा को बोलने की दृष्टि से जल्दी सीख जाती हैं। मतलब लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा जल्दी सीखती हैं किसी भी भाषा को बोलना। जो वाक्य वे बोलती हैं उनमें अधिक शब्द पाए जाते हैं। मतलब जिस वाक्य को बोलती हैं लड़कियां उनमें शब्द ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन लड़कों में थोड़ा अंतर होता है। इसमें देख लेते हैं हम भाषा अधिगम में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसको भी देखते हैं। भाषा अधिगम में प्राय ये कठिनाइयाँ आती हैं। पहला, सीखने वाले की पृष्ठभूमि वातावरण, मतलब जो भाषा सीख रहा है उसके जहाँ वह रहता है उसका वातावरण कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब ये। दूसरा इसमें है दैहिक अस्वस्थता का या विकृति, मतलब जो शारीरिक को कोई विकृति है उसकी या स्वास्थ्य है इस तरह का, जैसे उसका स्वास्थ्य है शारीरिक रूप से उसका भी फर्क पड़ता है। शब्दों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान न होना, शब्द हैं जो शब्द हम बोल रहे हैं उनका अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम कोई भी शब्द कहीं भी बोल देते हैं, ठीक है। भयभीत रहना, बोलने में डरना कि कहीं गलत ना हो जाए, इस तरह से। संकुचित स्वभाव, मतलब थोड़ा शर्मीला सा स्वभाव कि किसी के सामने न बोल पाना। आत्मविश्वास का भाव, आत्मविश्वास मतलब कि खुद पर विश्वास न होना कि हम कैसा बोल पाएंगे, इस तरह से, ठीक है। मानसिक अस्वस्थता, मानसिक रूप से भी अस्वस्थता का प्रभाव पड़ता है।
भाषा सीखने में क्रियाशीलता का बड़ा महत्व है। क्रियाशीलता की किस तरह की आप क्रिया कर रहे हैं, आप उसमें सीखना चाहते हैं या नहीं। बाल्यावस्था में भाषा सीखने की शक्ति स्वाभाविक होती है, मतलब जो बचपन होता है उसमें स्वाभाविक रूप से उसको बोलना सीख जाते हैं बच्चे, भाषा को जैसे माहौल में वे रहते हैं। विशेष रूप से सक्रिय होती है, मतलब ठीक है, उसमें बाल्यावस्था में बचपन में एक ना तो मतलब कि जो बचपना होता है एक तरीके से जहाँ जैसे माहौल में रहते हैं उस भाषा को सीख जाते हैं। भाषा अधिगम को आदत निर्माण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मनुष्य की आदतें भी उसी आधार पर बनती जाती हैं जिस तरीके की भाषा सीखता जाता है। भाषा को सीखना कौशल के सीखने के समान होता है, मतलब कोई कौशल सीखना, एक तरीके से भाषा सीखना भी कौशल ही है। इसमें अभ्यास और आवृत्ति का बड़ा महत्व होता है। कौशल की तरह भाषा सीख लेने पर उसका व्यवहार या प्रयोग यंत्रावत हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ भाषा सीखने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे।